मनोगिया क्या तैयारियां देख पा रही हैं इस वक्त आप कार्यालय में? जी मैं इस समय हूँ बीजेपी के नए चुनावी कार्यालय में, जिसका आज उद्घाटन होगा। उसके साथ साथ पूजन अर्चन भी होगा। अगर अंदर यज्ञ हवन की तैयारी हो रही है तो बाहर घाट से कम नहीं है। सब महिलाएं जो पार्टी की कार्यकर्ताएं हैं वो सजी हुई, उसके साथ साथ फूल, हाथों में फूल, शंख अपने आप में बता रहा है कि ये शंखनाद सिर्फ आने वाले दिनों में चुनावी बिगुल नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ उलूक ध्वनि भी। उलूक ध्वनि को बंगाल में दरअसल बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शुद्ध माना जाता है। हर अच्छे कार्य के पहले इसे किया जाता है। और उसके साथ साथ आज अगर पार्टी के लिए बड़ा दिन है तो दूसरा कारण ये है कि पार्टी में उन्हीं के बीजेपी के प्रेसिडेंट आकर इसका उद्घाटन करेंगे। हेस्टिंग्स इलाके में ये पार्टी ऑफिस पिछले कई महीनों से हालांकि यहाँ पे काम हो रहा है, लेकिन अब औपचारिक रूप से इसे चुनावी कार्यालय बना दिया जाएगा। दरअसल बात सिर्फ चुनावी कार्यालय की नहीं है। आज पश्चिम बंगाल में 9 से अधिक पार्टी के कार्यालय या यूं कहें पार्टी के अलग अलग मुख्यालय जो उनके जिलों के बनेंगे, उनका भी उद्घाटन वर्चुअली किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात, यहाँ आने के बाद यज्ञ बाकी पूजन अर्चन के बाद जेपी नड्डा जाएंगे भवानीपुर। भवानीपुर वो सीट है जहाँ से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ती है और जीतती भी है। लेकिन इस बार बीजेपी ये फैसला ले रही है कि वो जहाँ एक और सेंध लगा रही है पार्टी में, तो वहीं दूसरी और ये भी ध्यान में रखने वाली बात है कि कैसे आने वाले दिनों में एक के बाद एक रणनीति को तय करके दक्षिण बंगाल की ओर लाया जा रहा है। उत्तर बंगाल का एक दौरा हो चुका है, लेकिन अब दक्षिण बंगाल का दौरा बीजेपी पार्टी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा कर रहे हैं। 2 दिन के इस दौरे में कई लोगों से मुलाकात करेंगे, पार्टी के विभिन्न समूहों से मुलाकात होगी। आप देखिए यहाँ पर महिलाओं की जो यहाँ पर तैयारियां हैं, फूल बरसाने के साथ साथ उलूक ध्वनि, शंख, ढाक की धुन आमतौर पे आपको दुर्गा पूजा के आसपास सुनने को मिलेगी, लेकिन ये अपने आप में बता रहा है कि कितना शुभ अवसर माना जा रहा है। पार्टी के लिए बड़ी बात है, क्योंकि अब तक जहाँ पर पार्टी का कार्य होता रहा है बाकी सारे कार्यालयों से, लेकिन यहाँ पर अब पूरी तरह से फोकस होगा। करीब 4 से अधिक तल पर यहाँ पर औपचारिक रूप से पार्टी का काम शुरू हो जाएगा। और उसके साथ साथ ये भी ध्यान में रखा जा रहा है कि आने वाले दिनों में किस तरह से दक्षिण बंगाल में, जहाँ एक और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो वहीं दूसरी ओर अभिषेक बनर्जी की पार्लियामेंट्री सीट पर भी कैंपेन होगा। ये पहला मौका है जब बीजेपी में दिल्ली से कोई नेता या यूं कहें राष्ट्रीय स्तर के किसी नेता पर, राष्ट्रीय स्तर के किसी नेता के आने के साथ साथ यहाँ पर अब सर्जिकल स्ट्राइक की तर्ज पर पार्टी इसे मान रही है, जहाँ न सिर्फ ममता बनर्जी की सीट पर बल्कि उसके साथ साथ अभिषेक बनर्जी की सीट पर भी आएंगे और वहां पर कैंपेन करेंगे। और इन सब के बीच में जो जिस तरह से तैयारियां हो रही हैं, तो अपने आप में बता रही है, एक और ढाक की धुन है तो वहीं दूसरी ओर हाथों में फूलों की थाली और फूलों की थाली के साथ साथ स्वागत करने की तैयारी। चुनावी स्तर पर अगर बात करें तो बंगाल भाजपा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है। 18 सीट जीतने के बाद पार्टी ये विश्वास कर रही है कि आने वाले दिनों में हो सकता है उनके साथ कुछ फायदा हो सके बंगाल में रणनीति पर। एक और जहाँ एंटी इनकम्बेंसी है सरकार के खिलाफ, तो वहीं दूसरी ओर कई और बातें भी हैं। हमारे साथ है शमीक भट्टाचार्य जी। शमीक, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है? आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है पार्टी के लिए, न सिर्फ कार्यालय के लिए बल्कि भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए? National president is coming. So everything is important. People are very much enthusiastic just to receiving it. That is the राष्ट्रीय अध्यक्ष का आना और उसके साथ साथ यहाँ पर लोगों से मुलाकात करना, बात करना और ममता बनर्जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही कैंपेन करना, क्या महत्व है? ममता बनर्जी का सिर्फ वो कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, वो देशबंधु चित्तरंजन दास का घर वही है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का घर वही है, सुभाष चंद्र बोस का घर वही है, मशहूर साहित्यकार विमल मित्रो वो भी दिनेश राय का घर वही है। बंगाल सिर्फ राजनीति नहीं, बंगाल की संस्कृति में भवानीपुर एक ऐसा स्थान है वो एक अलग महत्व रखता है, इसलिए गोइंग टू दैट पर्टिकुलर प्लेस। एक और जहां संस्कृति की बात हो रही है तो वहीं दूसरी ओर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है, लेकिन इन सब के बीच में लोगों से जुड़ने का प्रयास बीजेपी के नेता बार बार करते रहे हैं। एक हमेशा आरोप लगा है कि जो भी आ रहा है वो आउटसाइडर है, यानी कि बाहरी है, और इस आरोप को बार बार एक चुनौती के साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी में बदलने का काम कर रही है बीजेपी, जहां लोगों की नाराजगी से
तो बात हो ही रही है, तो वहीं दूसरी ओर ये भी ध्यान में रखा जा रहा है कि आने वाले दिनों में कैसे इसे वोट में तब्दील किया जा सके। आज का दिन पार्टी के लिए अगले 2 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा पार्टी कह रही है कि ये 2 दिन उनके लिए किसी सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं है, लेकिन दक्षिण बंगाल में जब चुनाव हुए थे पिछली बार, तो लगातार पार्टी विद्यासागर की मूर्ति के खंडित होने के बाद से जिस तरह से हारी थी, अब उस तरह की कोई चांस नहीं लेना चाहती है। उसके साथ साथ कई बातें भी ध्यान में रखी जा रही हैं, जैसे जितना संभव हो सके लोगों से जुड़ा जाए, जितना संभव हो सके कैंपेन्स किए जाए। आर नॉय अन्याय, ये एक कैंपेन है जो पार्टी लगातार चला रही है, और इस कैंपेन के तहत लोगों से जुड़ा जा रहा है, अपने कार्यकर्ताओं को जगह जगह भेजा जा रहा है, हर स्तर पर, न सिर्फ प्रांतिक स्तर पर बल्कि बूथ स्तर पर अब पार्टी जाने का प्रयास कर रही है। 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए जिस तरह से ढाक ऊंची और बाकी सारी तैयारियां हैं, ऊपर कई तल हैं जिसमें एक और मल्टीपल सेंटर्स बनाए गए हैं जिससे लोगों से बातचीत होगी। लेकिन जो चीजें बीजेपी इस समय बंगाल में करना चाह रही है, उसमें एक और जहां सांस्कृतिक रूप से अंदर प्रवेश करना चाह रही है, बंगाल में लोगों के साथ बातचीत करके उनका विश्वास जीतने का प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर ये भी ध्यान में रख रही है कि आने वाले दिनों में जितना संभव हो सके एंटी इनकम्बेंसी का फायदा अपने लिए उठाया जा सके, जिसे वोटों में तब्दील किया जा सके। बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। भवानीपुर में जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे तो ट्रेलिंग थी वो सीट, क्योंकि वही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की विधानसभा भी है दक्षिण कोलकाता में, लेकिन जो ट्रेलिंग थी उसे किस तरह से हार में तब्दील किया जा सके तृणमूल कांग्रेस के लिए। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ये भी ध्यान में रख रही है कि बार बार जो आरोप लगते रहे हैं पार्टी पर, वो उनका खंडन करते हुए कैसे आगे बढ़ा जा सके। एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, अभी इस समय किसानों के विरोध में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी टीएमसी सुप्रीमो ने कह दिया है, बंद का भी समर्थन किया था पार्टी ने मुद्दे पर, उस पर कैसे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरह से पैठ बनाने की जरूरत होती है वही बताएगा कि आने वाले दिनों में कौन बंगाल की सत्ता में राज करेगा। ये 2 बातें हैं जो न सिर्फ बीजेपी जानती है बल्कि उन्हें अमली जामा पहनाने का प्रयास भी कर रही है। बार बार पार्टी अगर लोगों तक जा रही है तो उसे ये भी ध्यान में रखना है कि जैसे जैसे लोगों तक जाएगी वैसे वैसे लोगों तक पहुंचने का प्रयास भी करेगी, और साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखेगी कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है। पार्टी जिस तरह से बार बार मिलकर बात करने का प्रयास कर रही है। शिशिर बाजोरिया हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे आप, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है? आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और क्या ये ममता के गढ़ में सेंध लगाने की बात है? देखिए, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ के जो चुनाव का हमारा कार्यालय है उसका उद्घाटन करेंगे, और इसी से हमारा शंखनाद हो रहा है इस चुनावी रण की तैयारी में। ये चुनाव हमारे लिए जीतने की चुनाव है, इसलिए ये आज का हमारे अध्यक्ष जी का प्रोग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आप बात कर रहे हैं भवानीपुर की, तो क्या ये दक्षिण बंगाल में भी बीजेपी के बढ़ने का प्रयास है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में आपका प्रदर्शन अच्छा नहीं था? लोकसभा चुनाव में हमारा प्रदर्शन, हम 122 विधानसभा में लीड लिए थे, और जहाँ तक भवानीपुर का प्रोग्राम है, ये डायमंड हार्बर है, एक तरह से सर्जिकल स्ट्राइक है। सर्जिकल स्ट्राइक क्यों कह रहे हैं इसको, क्या कारण है कि इसे सर्जिकल स्ट्राइक कहा जा रहा है? पीसी और भाईपो उनके घर में। हमारे व्यूअर्स को पूरा डिटेल में बताएं कि आखिरकार क्या है पीसी और भाईपो, क्यों कहा जा रहा है? पीसी और भाईपो क्यों कहा जा रहा है, पूरा विस्तार से बताएं। जब यहाँ पर आप किसी को पीसी बोले या भाईपो बोले, तो आप और हमारे पीसी और भाईपो का तो बात है नहीं। यहाँ पर यदि किसी देश में किसी को राजा बोले तो कोई पूछता नहीं है राजा कौन है, वैसे ही आप पीसी एक ही है, भाईपो एक ही है। चीजें बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसका दरअसल मतलब ये है कि बंगाल में पीसी का मतलब है बुआ, बांग्ला भाषा में बुआ कहते हैं, और उसके साथ साथ है भतीजा, यानी कि अभिषेक बनर्जी, जो डायमंड हार्बर विधानसभा से सांसद है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से सांसद है। और ऐसे में ये भी बताता है कि किस तरह से पार्टी ये ध्यान में रख रही है कि सबसे पहले